नमस्कार। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है और इसकी कहाँ से शुरुआत हुई और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसा है। उससे पहले मजदूर क्या है? मजदूर वो सभी मजदूर होते हैं जो काम करके पैसा लेते हैं। उसमें नौकरी भी हो सकता है और डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर काम करके पैसा लेते हैं। वो काम जो शारीरिक काम भी हो सकता है, मानसिक काम भी हो सकता है। ऑफिस का पेपर वर्क का काम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, श्रमिक, आरसीसी, पेंट पॉलिश, मकान बनाने का काम, कुछ भी काम हो, वो सभी श्रमिक के में माने जाते हैं। भारत में क्या सोचते हैं कि श्रमिक वो एक गरीब आदमी होता है, मजदूर गरीब आदमी होता है, तो ये गलत धारणा है। मजदूर श्रमिक अपने खून पसीने की कमाई करके उससे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। ये बहुत बड़ी बात है। खून पसीने की कमाई से जो अपने परिवार को, अपने सदस्यों को, समाज को वो जो पालता है, वो एक बहुत अच्छी बात है और ये हर एक प्राणी के अंदर होनी चाहिए। फ्री का, मुफ्त का हर कोई लेना चाह रहा, लेकिन जो मेहनत से मिलता है उसकी महिमा और उसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गई मजदूर की। तो मजदूर को कभी भी गलत नज़रिए से या गलत तरीके से उसको सोचने की, आप भी मजदूर हो, आप कलेक्टर हो, आईएएस हो, इंजीनियर हो, आप पैसा लेके काम कर रहे हैं, आप मजदूर हो। तो ये मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इसमें अमेरिका से शुरुआत हुई थी। 1886 में 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में 3 लाख लोगों ने एक प्रदर्शन शुरू किया और उनकी मांग ये थी कि हमको जो पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से हम 12 घंटा काम नहीं करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे। 8 घंटा काम करने को लेकर उनका ये प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में बहुत सारे श्रमिक काम मजदूर शहीद हो गए और उन शहीदों की याद के रूप में ये 1 मई मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तब से ये मनाया जाता है। दूसरा, उसमें भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो भारत में ये मद्रास, चेन्नई से शुरू हुई थी और उसमें ये श्रमिक संगठन बना और लाल झंडे का उपयोग करके मजदूरों की एकता यूनियन बना और यूनियन से वो भारत में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद में पश्चिम बंगाल, ये मद्रास, बहुत सारी जगह मजदूर यूनियन बने लाल झंडे के रूप में। कुछ अभी रेलवे के कामगार यूनियन बने, बहुत ट्रक यूनियन बने, बड़ी बड़ी अलग अलग के मजदूर के यूनियन बने और उनमें कुछ जो सरकारी जिसकी बराबर तनख्वाह मिलती है तो वो सोच रहे हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करेंगे और तनख्वाह पूरी 12 घंटे की, जो पहले 12 घंटा काम कर रहे थे वो ही मांग करके ये कभी कभी अपनी मांगें उठा देते हैं, त्योहारों के ऊपर उठा लेते हैं या सुख सुविधाओं के नाम पर हम ये चीज़ें मांगें उठाती हैं। तो ये यूनियन बहुत ज़रूरी है, इसलिए भारत में इसकी ज़रूरत पड़ी है। और ये जो पैसा लेकर काम करता है वो मजदूर हैं, लेकिन अभी उसमें आजकल ठेका प्रणाली भी शुरू हो गई है। तो अब उसमें ठेका लें और वो समय पर काम नहीं पूरा करें तो उसको नुकसान होता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है।
लेबर लॉ और लेबर फैक्ट्री एक्ट जो अभी सरकारों के अधीन है, उसमें कुछ बोल रहे हैं कि ये 8 घंटे काम ही होना चाहिए और कुछ बोल रहे हैं कि 12 घंटे होना चाहिए। तो राजस्थान और पंजाब बोल रहे हैं 8 घंटा काम होना चाहिए, लेकिन हरियाणा और गुजरात बोल रहे हैं कि 12 घंटा काम होना चाहिए। इसलिए लेबर लॉ में कुछ फेरबदल करना चाहिए। लेकिन ये कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने सोचा कि जब वो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं प्रोडक्शन, तो फिर उसकी पूर्ति नहीं होगी तो महंगाई हो जाएगी। इसलिए सरकार अभी ऐसा कोई चुनाव को देखते हुए फैसला नहीं ले रही है कि आदमी काम 8 घंटे करे या 12 घंटे करे। इसमें दूसरा ठेका प्रणाली के, उसमें अभी कम काम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, ये सबको मालूम है। तो अब जिसकी अलग अलग भावनाएं 8 घंटे काम करने की और 12 घंटे काम करने की, उस हिसाब से ये जो मजदूर दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, इसकी जो काम करने की घंटा की जो क्षमता है उसमें एकता नहीं हो पाती, अपना सबका अलग अलग विचार होता है। इसलिए ये इसकी कोई संगठन यूनियन बराबर कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। तो ये इसका इस रूप में मनाया जाता है। मतलब आपका काम चाहे कितने घंटे करो, इसमें बात ये होना चाहिए कि इसका संगठन होना चाहिए और जिसको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से उसको मदद मिले सरकार की तरफ से, और जो संगठन बने उसमें भी उस सबको मदद मिलनी चाहिए। इस प्रकार से ये आगे बढ़े तो इसमें मजदूरों का, श्रमिकों का आगे प्रगति विकास संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद।